जिन्हें नीतीश कुमार का बेहद करीबी माना जाता है, जिनका 2025 में अपनी अपने विधानसभा सीट से एक बार फिर से चुनाव लड़ना लगभग तय है। उनमें कई सारे मंत्री भी हैं और कई सारे नेता जो हैं वे पार्टी के लिए प्रचार करते रहे हैं। पार्टी का पक्ष जो है वह जनता के सामने मीडिया में प्रमुखता से रखते रहे हैं। उन्हें भी इस बार टिकट मिल सकता है, उनका मिलना लगभग तय है। इसमें पहला नाम है सराय रंजन विधानसभा सीट से विधायक विजय कुमार चौधरी का, जो बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री है, शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, वित्त मंत्री रह चुके हैं, विधानसभा के अध्यक्ष रह चुके हैं। भूमिहार जाति से आते हैं। नीतीश कुमार के राजनीतिक रूप से आंख और कान कहे जाने वाले व्यक्तियों में उनका गिनती होता है और अपनी बातों को पूरी प्रमुखता से रखते हैं। सरकार में संसदीय कार्य मंत्री भी है। जब सरकार सदन में किसी मसले पर फंसती है तो सरकार के संकट मोचक बन के भी वे सरकार का और नीतीश कुमार को बचाते नजर आते हैं। एक बार फिर से सराय रंजन सीट से उनका चुनाव लड़ना हर हाल में तय माना जा रहा है। इस फहरिस्त में दूसरे नंबर पर है श्रवण कुमार, नालंदा के विधायक है, कई बार से वह विधायक है। गौर करने वाली बात यह है कि ये ऐसे नेता हैं, जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं तब से ये कैबिनेट में मंत्री हैं। फिलहाल वह ग्रामीण विकास विभाग के मंत्री हैं। नालंदा से 6 बार से ज्यादा वह चुनाव जीत चुके हैं। पिछली बार उन्होंने सबसे बेहतरीन जीत हासिल किया था। कांग्रेस के गुंजन पटेल उनके सामने थे और उन्हें बुरी तरीके से चुनाव हरा दिया था। श्रवण कुमार ने, वो कोयली जाति से आते हैं। नीतीश कुमार के लवकुश जातिगत समीकरण में वो फिट बैठते हैं, वो मंत्री हैं और उनका चुनाव लड़ना लगभग तय है नालंदा से एक बार फिर से। इस फहरिस्त में तीसरे नंबर पर हैं विजेंद्र यादव, वे भी मंत्री हैं और सुपौल विधानसभा सीट से वह 9 बार एमएलए रहे हैं। पिछली बार सुपौल सीट से कांग्रेस पार्टी के महमूद रहमान, कोई मुस्लिम कैंडिडेट जो थे महमूद, वो चुनाव लड़े थे और बुरी तरीके से उन्हें चुनाव हारना पड़ा था। जबरदस्त प्रदर्शन किया था विजेंद्र यादव ने। हालांकि उम्र हो चुकी है उनकी, वे बीमार भी रहते हैं। कई जगहों पर ये भी खबरें रहती हैं, इस बात की अटकलें भी रहती हैं कि उन्हें सियासी रूप से इस बार विश्राम दे दिया जाएगा और उन्हें चुनाव नहीं लड़ाया जाएगा। लेकिन विजेंद्र यादव अगर चुनाव लड़ना चाहते हैं तो नीतीश कुमार उन्हें हर हाल में टिकट देंगे। बिहार में वह एनर्जी मिनिस्टर है और कहा जाता है कि नीतीश कुमार ने अगर गांव-गांव तक बिहार में बिजली पहुंचाई है, बिजली की कनेक्टिविटी गांव-गांव तक बिहार के सुदूर इलाकों तक पहुंचाई है, तो उसका श्रेय विजेंद्र यादव को भी जाता है। इस फहरिस्त में चौथे नंबर पर है लेसी सिंह, पूर्णिया के धमोहा सीट से विधायक है, फिलहाल मंत्री हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि वो पूर्णिया जिले में जो जदयू के 2 नेता हुआ करती थी, 2 नेत्री हुआ करती थी, जिनमें आपसी द्वंद्व हुआ करता था अंदर खाने, वे एक थी लेसी सिंह और दूसरी थी रुपौली के विधायक रही बीमा भारती। बीमा भारती अब जदयू में शामिल हो, जदयू छोड़ के राजद में शामिल हो चुकी है। तो पूर्णिया जिले की एक मजबूत नेता के तौर पर अपनी पहचान रखती है लेसी सिंह। राजपूत जाति से आती है, कई बार के विधायक है, कई बार मंत्री रह चुकी हैं। उनका टिकट इस बार फिर से तय है। 5वां टिकट जिनका जदयू में लगभग टिकट तय है, 5वें नेता वे हैं नीरज कुमार, जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता हैं। जब कोरोना का दौर था तब आपको मालूम है वो सूचना प्रसारण मंत्री थे, किस तरीके से सरकार को डिफेंड करते रहे हैं। अब भी वो नीतीश कुमार को कैसे डिफेंड करते हैं ये सबको पता है। रोज वह कई चैनलों को फाइट देते हैं और कहा जाता है वह इतने परिपक्व प्रवक्ता है, पूरी तरीके से इतना नॉलेज है उनका और इतना क्या कहते हैं, किसी पर आरोप लगाते हैं तो सबूतों के साथ लगाते हैं। वे सभी नेताओं के बारे में सबूत जुटाते रहते हैं और उन पर तथ्यों से वार करते हैं। नीरज कुमार, उनका इस बार चुनाव लड़ना विधानसभा का लगभग तय है और कहा जा रहा है कि इस बार वो पटना जिले की किसी विधानसभा सीट से चुनाव लड़ सकते हैं। चर्चा तो ये है कि पटना के विक्रम विधानसभा सीट से, जिले के विक्रम विधानसभा सीट से वो चुनाव लड़ सकते हैं। हालांकि ये सीट कांग्रेस ने जीता था और जो कांग्रेस के विधायक थे सिद्धार्थ, वे अब बीजेपी में है और कहा जा रहा है कि वे चुनाव वहां से लड़ सकते हैं। लेकिन उनकी चर्चा है कि पटना के विक्रम से चुनाव लड़ेंगे। ये तय है कि 2025 में ये चुनाव लड़ेंगे। इस फहरिस्त में अगले नंबर पर है नालंदा जिले के हरनौत विधानसभा सीट से जेडीयू के विधायक, कई बार के विधायक लगातार जीतते आए हैं। हालांकि इनका भी उम्र हो चुका है,
लेकिन क्या नीतीश कुमार इस सीट से अपने बेटे को लड़ाने का फैसला करते हैं, और अगर नहीं करते हैं तो शायद नीतीश कुमार के लिए हरिनारायण सिंह को एक बार फिर से टिकट देना मुफीद होगा और वह फिर से विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। ये जेडीयू के बड़े नेता हैं जिनका टिकट लगभग तय है, कोई इफ्फट इनके टिकट में नहीं है और इनका चुनाव लड़ना तय है। लेकिन इस लिस्ट में 2 और नाम हैं जिन पर सबकी नजरें हैं, उमेश कुशवाहा और मनीष वर्मा के बारे में हम आपको बताएंगे कि क्या वे भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, और आगे बताएंगे कि जदयू में और किन किन नेताओं का टिकट 2025 में तय होना है। एक नेता के नाम हम और आपको बता देते हैं, चेतन आनंद, 7वां नाम। ये लवली आनंद जो शिवहर से जदयू की सांसद हैं उनके बेटे हैं, और आनंद मोहन के बेटे हैं जो पूर्व सांसद हैं। चेतन आनंद 2020 में शिवहर विधानसभा सीट से चुनाव जीते थे राजद के टिकट पर। हालांकि 2024 में फ्लोर टेस्ट के दौरान उन्होंने पाला बदल लिया था, और आपको वो गीत वाला वीडियो तो याद ही होगा जब वो तेजस्वी यादव के साथ आग सेक रहे थे और गीत गा रहे थे, और उसके बाद वो पलट गए थे। हालांकि अभी भी वो कागजी तौर पर एनडीए में ही, माफ कीजिएगा, महागठबंधन के विधायक है, लेकिन फिलहाल वो एनडीए में है। 2025 में उनका एनडीए से चुनाव लड़ना तय है। एक बार फिर से शिवहर से ही वह विधानसभा चुनाव लड़ते हुए नजर आएंगे। जदयू के ये नेता हैं जिनका टिकट 2025 में तय है। सोनू सिंह के बारे में हम आपको पहले ही बता चुके हैं अपने वीडियो में, वशिष्ठ नारायण सिंह के बेटे सोनू सिंह को भी टिकट मिलना लगभग तय है। जदयू के ये धुरंधर है जिनका चुनावी मैदान में उतरना तय है। इस खबर में बस इतना ही। हमारे चैनल को फेसबुक पर फॉलो कीजिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए। आपका धन्यवाद।